मैंने तुम्हें आने से मना किया था, तुम क्यों आई निहान? जो हो रहा है मैं उससे डील नहीं कर सकती। हम कितने करीब थे, सच में सब कुछ कितनी जल्दी बर्बाद हो गया। लेकिन हमें अलग करने की वजह अभी तक बदली नहीं है निहान। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगी। केमाल, जो कुछ भी हुआ मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हम भागने के प्लान्स बना रहे थे, लेकिन अब मैं ये नहीं मान सकती कि सब खत्म हो चुका है। सब खत्म हो चुका है केमाल। किसने कहा सब खत्म हो गया? किसने कहा कि मैं हार मान लूंगा? मुझे लगा। क्या लगा तुम्हें? तुम्हें लगा मैं आमिर की बातों में आके दूर हो जाऊंगा? वो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। तुम्हें लगता है मैं सब जानने के बाद चुप बैठूंगा? मैं तुम्हारे लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें उससे आजादी दिला के रहूंगा। मैं उस पल के लिए जी रही हूं जब मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। वो मुझे हासिल नहीं कर पाया और ऐसा कभी होगा भी नहीं। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार देखकर अच्छा लगता है। वो हमारी फोटो ले रहा है, अचानक मत देखो, नहीं तो उसे पता चल जाएगा। रुको 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 रुको, कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? बताओ, क्या कर रहे थे तुम? बताओ मुझे जाने दीजिए। लो कैमरा दो। अरे नहीं, ये मुझे दीजिए। दूर हटो। मेरा कैमरा मुझे दो। तुम आखिर कर क्या रहे थे? किसी के पर्सनल स्पेस में घुसना गलत बात है। तुम ऐसे फोटो नहीं ले सकते। आप भी ऐसा नहीं कर सकते। कैमरा मुझे दो। कैमरा चाहिए? ये लो, रखो अपने पास। और कार्ड? ये लो, इतने में नया कार्ड आ जाएगा। तुम एक औरत की इज्जत के साथ खेल रहे हो। तुम जो कहानी सोच रहे हो ये वैसी नहीं है। मुझे नहीं पता कि कहानी क्या है, लेकिन जब मैं होटल वाली तस्वीर पब्लिश करूंगा तब पूरी कहानी पता चल जाएगी। उस लड़के के पास हमारी और भी फोटोज हैं। अब हम क्या करेंगे? हम सही हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। लोग जैसा सोचते हैं हमने वैसा कुछ नहीं किया। फिक्र मत करो, मैं इतनी आसानी से तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए एक नई मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती हूँ। हमेशा ही ऐसा होता है। ऐसा नहीं है निहान, मैंने कहा था हमें एक साथ नहीं दिखना चाहिए। कब से कह रहा हूं तुमसे, मैंने तुम पर गिव अप नहीं किया है। और ये खेल अभी बाकी है और मैं इसमें हारूंगा नहीं। मैं तुम्हें आमिर के कैद से आजाद करवा के रहूंगा, लेकिन हमें ऐसी सिचुएशंस नहीं खड़ी करनी चाहिए जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सके। हमें दूर रहना होगा। अगर हम ऐसे ही करते रहे तो इसमें नुकसान सिर्फ हम दोनों का ही होगा। फिर से ये ब्रेकअप स्पीच शुरू हो जाएगी। हमें इसकी आदत हो चुकी है कि नहीं? ना हम अलग हो पाते हैं, ना हम एक साथ रह पाते हैं। हमारा ब्रेकअप बहुत जरूरी है। तुम्हें इस बात को मानना पड़ेगा निहान। नहीं, जिद करके कोई फायदा नहीं है। तुम मेरे सामने रहोगे लेकिन तुम्हारे पास नहीं आ सकती मैं। तुम्हारी आंखों में मैं देख सकती हूँ लेकिन तुमसे बात नहीं कर सकती। मतलब तुम चाहते हो मैं जीते जी मर जाऊं? देखो, शर्मिंदा होकर जीने से तो ये बेहतर है ना। तुम मेरा इंतजार करो और मैं तुम्हारा करूंगा। जब तक ये खत्म नहीं हो जाता मैं इसे बहुत जल्द खत्म कर दूंगा।
असली गोखान जानदम्बस नाम का रिपोर्टर कहाँ काम करता है और किसके लिए काम करता है पता लगाओ जल्दी। वेलकम मिस्टर आमिर। मिस्टर तूफान आए हैं। वो आपको पिछले आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं सर। तुम्हारे चेहरे पर यह देखना अच्छा नहीं लगता तूफान, और ना ही मुझ पर जुल्म हुआ है ये शक्ल ठीक लगती है। तुम्हें बुरी तरह से पीटा गया है। मुझे लगता है तुम्हें सेल्फ डिफेंस का कोर्स कर लेना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो कम से कम तुम अपने आप को बचा पाओगे, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा सिर फूट जाएगा। आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया मिस्टर आमिर? मैं अपने वर्कर्स को सड़क से उठाकर उन्हें पनाह देता हूँ, लेकिन उन्हें इसकी कद्र नहीं है। आपको ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बताओ तुम काम पर क्यों नहीं आए तूफान? क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है करने के लिए मिस्टर आमिर। क्या ये पापा की वजह से है? नहीं, आपकी वजह से ही है। मैंने अपने आप को साबित करने के लिए सब कुछ किया, सब कुछ किया, फिर भी आपको मुझ पर हमेशा शक रहता है। मैंने आपसे कितनी बार कहा, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात कभी भी नहीं सुनी सर। लेकिन तुम मुझे परेशान लग रहे थे तूफान, और कुछ दिनों से थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे थे, तो इसीलिए तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे तुम पर शक होने लगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपको मेरे पे शक हो। अब ये नाराजगी बहुत हो चुकी तूफान। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपने काम पर लौट जाओ। मैं नहीं लौटूंगा मिस्टर आमिर, मैं नहीं लौटूंगा। आपके पिता ने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। हाँ, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे बड़ा कर कर नौकरी दी, लेकिन मैं आपके लिए कभी भी एक अच्छा वर्कर नहीं बन पाया, कभी भी नहीं। मैं आपके पास तभी लौटूंगा जब मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूंगा सर। मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि तुम बेगुनाह हो। आप बस कह रहे हैं सर, लेकिन मुझे आप पर भरोसा नहीं है। क्या तुम मुझे और अपने काम को रिजेक्ट कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। अब आप ऐसा कर रहे हैं जैसे आपने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं, लेकिन आपने किया है। आप बस गलती छिपा रहे हैं मिस्टर आमिर, और कुछ भी नहीं। देखिए सब क्लियर है। आपने मुझ पर धोखेबाजी का आरोप लगाया है सर, लेकिन मेरे वफादार होने के बावजूद आपने मुझे धोखा दिया सर। काश तुम मेरे भाई होते तूफान। हाँ, मैं आपका भाई नहीं हूं, लेकिन मैं भाई की तरह वफादार जरूर था, पर इस वफादारी की मुझे सजा मिली। गुड बाय सर। मिस्टर केमाल, वो सनबाज की न्यूज़पेपर में काम करता है। उसका नाम है गोखान। एक काम करो, उनके एडिटर को फोन लगाओ जल्दी। ठीक है सर। एस्ली, क्या हुआ? कुछ चाहिए था केमाल को? वो सनबाज की न्यूज़पेपर के एडिटर से बात करना चाहते हैं अर्जेंटली। क्यों? शायद जर्नलिस्ट गोखान के बारे में। हाँ सु बोलो। ये जर्नलिस्ट गोखान कौन है और केमाल का उससे क्या लेना देना है? मैं पता लगाकर तुम्हें बताता हूँ। तुमने आमिर के साथ क्या किया? हाँ, कुछ भी नहीं, वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अब मैं आसानी से फोकस कर पाऊंगा। और ये आया मेरा होशियार जासूस।
अब जल्दी से अच्छी खबर सुनाओ। क्या तुम तूफान के फोन रिकॉर्ड्स निकाल पाए? मैंने आपको मेल किया है। आज एक दिलचस्प फोन आया था और मुझे लगता है आपको सुनना चाहिए। तुम ये कर सकते हो। मैं मिस्टर एमिर को धोखा नहीं दूंगा। तुम्हें धोखा नहीं देना, ये तो बस एक्सचेंज है, किसी को नुकसान नहीं होगा। अगर मेरी बात समझ में नहीं आई तो तुम्हारा बॉस गया समझो। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो जंगल कोय के मकान नंबर 123 गली नंबर 54 में आ जाना। तुम्हारे बॉस की कुछ दिलचस्प चीजें हैं। 123rd स्ट्रीट नंबर 54। गुड बाय मिस्टर आमिर, वापस आइएगा। तो उन्होंने वो रिकॉर्डिंग सुन ली? वो निकल चुके हैं। बढ़िया। जैसा कि मैंने कहा, तुम एग्जैक्ट उसी टाइम पर उन्हें फोन करोगे। बहुत बढ़िया तूफान। वो एक जर्नलिस्ट है और उसके पास निहान और कमाल की फोटोज हैं। और वो एडिटर यहाँ पर आया हुआ है। तुम क्या करने वाली हो? वही सोच रही हूँ। मिस्टर गोखान, आपके एडिटर ने अभी अभी आपकी मेहनत पर पानी फेर दिया है, लेकिन मैं आपके साथ डील करना चाहती हूँ। कहिए क्या ख्याल है आपका? तूफान, आप मिस्टर एमिर, क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं सर? सर, ये बहुत खतरनाक है। आपको यहां नहीं होना चाहिए। ये घर तो खाली है। तो ये तुम हो? तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। अब वो नहीं बचेगा। अब ऐसा मत कहना कि हम दोनों का खून एक ही है। नहीं कहूंगा। उसके दिमाग और मजाक से तो लगता है कि वो यही है। क्या वो आपका भाई था सर? बताओ तूफान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज मुझे किसी का फोन आया था और मुझे आपसे धोखा करने के लिए कह रहा था। और तुमने कहा तुम ऐसा नहीं करोगे। हाँ बिल्कुल। उसने ऐसा भी कहा कि अगर आप यहाँ पर नहीं आए तो वो आपको मार डालेगा। तो क्या इसी वजह से तुम वापस काम पर नहीं आए, ताकि तुम मुझे धोखा ना दो और दूर भी रहो? आप नहीं समझेंगे, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम बेगुनाह हो। मैं समझा नहीं सर। तुम उसी के बारे में बात कर रहे थे, पर कोई बात नहीं। थोड़ा आराम कर लो और अपने काम पर लौट आओ।
तो कैसी हो तुम आंसू? ठीक हूँ। मैं बस अभी मीटिंग के लिए जा रहा था। ऑफिस की मीटिंग में मैं भी साथ चलूं? अगर तुम चाहो तो। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम जल्दी खत्म करके वहां से तुरंत निकल जाऊंगा। ये क्या है? छोटा सा एक सरप्राइज है। मैं अब ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं आना चाहती हूँ, प्लीज साथ चलूं? आंसू तुम बॉस हो, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि तुम थक जाओ। ओह ये बात है, लेकिन मुझे थोड़ा चेंज अच्छा लगेगा। चलो। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मैं अपने दोस्त के साथ रहना चाहती हूँ और तुम मेरी फीलिंग्स को जानते हो। मुझे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं इस वजह से अपना दोस्त खो दूं। तुम मेरे परिवार की तरह हो और ये मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सचमुच। थैंक यू। वेलकम, आपका Thank स्वागत you. है। आपका स्वागत है मिस्टर उमेर। हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो। बिल्कुल सही वक्त पर आए। इनसे मिलिए। ये हैं मिस्टर केमाल, पावर स्टेशन के मैनेजर। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। और ये है मिस आसू, आलाकान ग्रुप्स की सीईओ। ये है मिसेस लैला, ये कॉजगोल ग्रुप की बोर्ड मेंबर हैं। हेलो। हेलो। मिसेस पेलिन, क्या आप सबके लिए इनकी कॉपीज लेकर आ सकती हैं प्लीज? जी हाँ मिस्टर केमाल। ये क्या हो रहा है मिस्टर केमाल? सब्र करो, सब पता चल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आइए बैठिए, बैठिए सब। आइए बैठिए। मिस्टर आमिर, आप शुरू कीजिए। इस साल की एनुअल रिपोर्ट चेक करने से पहले हम पावर स्टेशन प्रोजेक्ट, जो हमारा इस साल का सबसे जरूरी प्रोजेक्ट है, उसकी रिपोर्ट्स पर हम नजर डालेंगे ताकि मिस आसू और मिस्टर केमाल को यहाँ ज्यादा देर तक रुकना ना पड़े। देखिए, मुझे कोई काम नहीं है, खासकर अभी तो बिल्कुल नहीं। बड़े मजाकिया हैं आप। मैं बिजनेस के दौरान मजाक नहीं करता, सिर्फ सच कहता हूँ। मिस्टर केमाल, हमें मिस्टर उमेर के सामने अच्छा नहीं दिखाना चाहते, लेकिन आपसे पार्टनरशिप यानी दोस्ती से दुश्मनी निभाने जैसा है। और इससे आपका क्या मतलब है? हाँ, इसका क्या मतलब है, मैं भी जानना चाहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं बस सक्सेस की बात कर रहा हूँ। मिस्टर केमाल, हमारे पावर प्लांट वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए ना। जरूर, मैं सब बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं आप सबसे एक बहुत ही अच्छी खबर शेयर करना चाहता हूँ। और वो क्या है? इस पावर प्लांट में एक पुरानी कोयले की खान है और हम उसका इस्तेमाल करेंगे। मेरे हिसाब से इससे हमें बहुत फायदा होगा। थैंक्स मिस आसू। यू आर वेलकम। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, कंग्रेचुलेशंस। क्या आपको ये पसंद नहीं आया मिस्टर गालिब? ऐसी बात नहीं है, हम मिस्टर केमाल पर पूरा भरोसा करते हैं। इस टेबल पर मौजूद सब एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। मैं पूछना चाहता था कि आपने कब डिसाइड किया? हमें तो ऐसे सरप्राइजेस की अब आदत हो चुकी है। तो मिस्टर केमाल, हम भी जानना चाहेंगे कि असल में खान है कहाँ? हम जाकर देखेंगे। क्या आप मेरे साथ एग्जामिनेशन के लिए चलना पसंद नहीं करेंगे? हम जरूर साथ चलेंगे। आपके साथ अंडरग्राउंड एडवेंचर एक्साइटिंग रहेगा। सच कहूं तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं। मिस्टर उमेर, मिस्टर आमिर के विचारों को मद्देनजर रखते हुए मैं एग्जामिनेशन रिपोर्ट तैयार करके आपके पास जल्द से जल्द भेज दूंगा, ठीक है? मुझसे तो इंतजार नहीं होता। अगर आप आज कहें तो आज ही चल सकते हैं। हमेशा की तरह जब भी सही वक्त आएगा मैं आपको इत्तला कर दूंगा मिस्टर आमिर।